अरविंद केजरीवाल बीजेपी वालों शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भ्रष्टाचार करना बंद करो, भ्रष्टाचार करना बंद करो, अपनी तानाशाही बंद करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, सरकारी जमीन बेचना बंद करो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, गद्दी तुमको छोड़नी होगी, वो भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, वो भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, वो भाजपा वालों शर्म करो, वो भाजपा वालों। देखिए, पिछले 15 साल से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सत्ता में बिठा रखा है और एमसीडी के जिम्मे जो भी काम है उन सभी कामों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में बिल्कुल विफल रही है। चाहे वो काम सफाई का हो, चाहे वो काम अस्पताल चलाने का हो, चाहे वो काम स्कूल चलाने का हो, चाहे वो काम जल जनित बीमारियों को रोकने का हो, हर जगह एमसीडी बिल्कुल विफल रही है। एक काम ऐसा है जिसमें एमसीडी बिल्कुल सफल रही है, जिसमें इन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, और वह है भ्रष्टाचार। चाहे भ्रष्टाचार आप देखो बल्सवा लैंडफिल साइट का हो, दवाइयों में हो, मतलब किताबों में हो, हमने इनके भ्रष्टाचार पूरी किताब आप लिख सकते हो। तो भ्रष्टाचार में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और 15 साल में भ्रष्टाचार कर करके आज ये एमसीडी को इस स्थिति में ले आए हैं कि पूरी एमसीडी को बिल्कुल दिवालिया कर दिया है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बच्चों को किताब नहीं दे पा रहे। तो जब आज ये बिल्कुल दिवालिया कर दिया, दूसरी तरफ इनको ये महसूस होने लगा है कि आने वाले चुनाव में 6 महीने बाद दिल्ली की जनता इनको उखाड़ने के लिए एमसीडी से बाहर फेंकने के लिए तैयार बैठी है। दिल्ली की जनता जो 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो उनका सरकार का मॉडल है, वही काम एमसीडी में चाहती है। तो इस डर से कि 6 महीने बाद जाने वाले, जाते जाते इनकी नज़र एमसीडी की प्रॉपर्टी पे है। इन प्रॉपर्टी को कोड़ियों के भाव बेचकर अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को वो अपनी जेबें भरना चाहती है और सब कुछ लुटाकर। आप देखो आज हम जहाँ पर बैठे हैं, पूरे देश की अगर आप बात करो, पूरे देश के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। ये पुरानी दिल्ली का वो क्षेत्र है जो व्यावसायिक हब है, ये कमर्शियल हब है। तो यहाँ पर आपने 1200 मीटर का प्लॉट मात्र 34 करोड़ में बेच दिया। यहाँ पता करो बराबर में एक 100 मीटर की दुकान 34 करोड़ में नहीं मिलेगी, इन्होंने 1200 मीटर का प्लॉट 34 करोड़ में बेच दिया। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ अपना संघर्ष बिल्कुल जारी रखेगी, सदन पर जारी रखेगी, सड़क पर जारी रखेगी, जनता के बीच जा जाकर बताएगी। आज हमारे पार्षदों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे 272 वार्डों में इसके खिलाफ पदयात्रा निकाली है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार कर रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ती रहेगी। आपको क्या लगता है ये 200 करोड़ की जो जमीन है, ये सस्ते दामों में बेचना क्या मंशा लगती है भारतीय जनता पार्टी को? अपनी जेब में पैसे डालना भैया, अपने रिश्तेदारों को बेचकर 200 करोड़ की जगह जमीन 34 करोड़ में बेचकर बाकी पैसा अपनी जेब में डालना सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल दिख रहा है। आप आसपास के व्यापारियों से बात करो, मेरी व्यापारियों से बात हुई, आपके पास के प्रोडक्ट डीलर से बात करो, सब रोष में है, सब रोष में है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसकी सजा तो इनको मिलेगी आने वाले चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा और हम उनको मजबूर करेंगे प्रस्ताव वापस लें। सर देखा जाए एमसीडी में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा है। एमसीडी जो है पूरी तरह से अपने जो कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं दे पा रही है, पेंशन नहीं दे पा रही है। उससे पहले कभी आपने इनको लेके कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आज क्यों? नहीं, शायद आप आए नहीं। हम तो लगातार प्रदर्शन करते रहे, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो, कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा हो, कर्मचारियों की तनख्वाह का मुद्दा हो, डीबीसी कर्मचारियों को पक्का कराने का मुद्दा हो, उनकी पोस्ट रेगुलराइज कराने का मुद्दा हो, कोई भी ऐसा मुद्दा जो दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है, एमसीडी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने हर उस मुद्दे को हर स्टेज पर, हर प्लेटफॉर्म पर उठाया है। स्टैंडिंग कमेटी हो, सदन हो, सड़क हो, हर जगह हमने इन मुद्दों को उठाया है और ये संघर्ष हम 4.5 साल से लगातार कर रहे हैं और हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा जब तक कि दिल्ली की जनता को और एमसीडी के कर्मचारियों को वो सुविधाएं जो एमसीडी को देनी चाहिए वो उनको मिल नहीं जाती। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन सर देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो संख्या है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो कम है, क्या ये प्रदर्शन सक्सेस हो पाएगा?
देखिए, संख्या महत्व नहीं रखती। मैंने कहा ना, आज 272 वार्डों में भी हमारी पदयात्रा चल रही है, वहाँ भी हमारा प्रदर्शन चल रहा है। संख्या महत्व नहीं रखती। महत्व ये रखता है कि मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे का हर जगह, हर वार्ड में, घर घर जाके विरोध करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ चाहे जितने भी लोग हैं, लेकिन आसपास के व्यापारी, आसपास के वो सब इस पक्ष में है कि जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं होना चाहिए। ये स्थायी समिति के सदस्य। पूरी डिटेल में बताइए क्या माजरा है ये पूरे इस घोटाले का। देखिए, आज दिल्ली में जिस तरह से 15 साल से एमसीडी राज कर रही है, उन 15 सालों में हमारे नेता विपक्ष विकास गोयल जी ने बताया आपको कि पिछले 15 सालों से इन लोगों ने एक ही अच्छा काम किया है, वो है भ्रष्टाचार का। तो आज उसका एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि 500 करोड़ की ज़मीन को इन्होंने मात्र 34 करोड़ में किसी अपने सगे संबंधियों को खुश करने के लिए, उनकी जेब भरने के लिए आज ये ज़मीन बेच दिया। ये मान चुके हैं, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली के अंदर इस 15 साल के भ्रष्टाचार के बाद, जिस तरह से भाजपा ने 15 साल में एमसीडी में भ्रष्टाचार किया है, आज उसके बाद दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लाना चाहते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अच्छा काम किया है, उन्हें पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता को कि ये एमसीडी में आने के बाद एमसीडी को फिर से अच्छा करेंगे और एमसीडी को भी ये जिस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस की से गुजर रही है, इसको पटरी पर लाएंगे। लेकिन उस कड़ी में इन्होंने एक बात यह मान लिया है कि इन्होंने भी, ये भाजपा ने ये मान लिया है कि इनका जाना लगभग तय हो चुका है। तो जाते जाते अब ये दिल्ली की जनता का जो हक है, दिल्ली की जनता की जो प्रॉपर्टी है, दिल्ली की जनता ने जो उनको विश्वास करके इनको जो मौका दिया था, आज ये दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। इस तरह से करके ये समझ चुके हैं कि दिल्ली में अब इनको 15 साल में इनकी विदाई नज़दीक आ चुकी है, तो ये भ्रष्टाचार करने पे तुले हुए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस तरह से आज मन बना लिया है कि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लाएंगे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाने का काम करेंगे, उनको वहाँ से विदा करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे संगठन, हमारे नेता निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, हमारे साथी निगम पार्षदगण, हम सब लोग मिलकर इस चीज़ का घोर विरोध करेंगे और इसका प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो संसद के सामने हो, चाहे दिल्ली में कहीं भी हो, चाहे किसी वार्ड में हो, गली में हो, मोहल्ले में, किसी चौक में भी हम लोग पूरी तरह से जनता को साथ लेकर इसका घोर विरोध करेंगे हम लोग। स्थायी समिति देखो, मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आज हम धरने पे बैठे हैं, हमारे नेता विपक्ष भाई विकास गोयल जी के साथ हम धरने पे बैठे हैं। बताना चाहूँगा कि नोवेल्टी अपने आप में एक लोकेशन है दिल्ली की, और जो ये एरिया है पुरानी दिल्ली का, बहुत मशहूर है, देश की धरोहर है। आज मात्र 34 करोड़ में एक ऐसी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है जो कि एमसीडी के लिए कमाऊ प्रॉपर्टी साबित हो सकती थी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की, अभी खाली लैंड की प्रॉपर्टी की वैल्यू 300 करोड़ के करीब है। लेकिन अगर इसमें दुकानें निकाल दी जाए तो 40 दुकानें निकलती है, जो तकरीबन 10 करोड़ की एक दुकान बिकती है। तो कहने का मतलब है 400 करोड़ की तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की दुकानें एमसीडी में पैसा आता, नीचे बेसमेंट बनाई जाती पार्किंग के लिए, ऊपर मॉल बनाए जाते। लेकिन सरकार का काम भ्रष्ट है, लोगों को बरगलाना है, गलत तरीके से पैसे कमाने का ये लोग सोचते हैं हमेशा, और इसी के खिलाफ हम धरने बैठे हैं। क्या मनसूबा लगता है आपको इतने कम दामों में ये प्रॉपर्टी जो बेची है? देखिए, मैं खुद आपको बताना चाहूँगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई प्रॉपर्टी 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी 34 करोड़ में बिक रही है तो क्या मंशा हो सकती है? केवल एक ही मंशा है, अपनी जेबें भरना और भ्रष्टाचार फैलाना। क्योंकि टाइम कम है, इनको पता है कि अगले साल हम आने नहीं वाले, तो जाते जाते जितना हो सके कि सारे पैसे बटोर के ले चले। जी, आम आदमी पार्टी आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी को किस तरह से घेरने का अपना प्लान बना रही है? देखो, हमारा कोई घेरने का काम नहीं है, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार ही ऐसी है कि हमें घेरना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये काम करे, हमें कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का, लेकिन ऐसी भ्रष्ट सरकार के कारण हम लोग राजनीति में आए हैं। आप हमारी आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड देख सकते हैं, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं। क्योंकि 15 से 20 साल हो गए आज बीजेपी झूठ बोल के हर बार नए कैंडिडेट ला के शासन करती है, जीत जाती है और लोगों को बरगलाती है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? ज़मीन घोटाले में भ्रष्टाचार है, बिजली में भ्रष्टाचार है, सफाई कर्मचारी में भ्रष्टाचार है, टोटल हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को देख के हमने मुहिम उठाई है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और शर्म करो, शर्म करो। बंद करो।
सरकारी जमीन बेचना बंद करो। बीजेपी वाले शर्म करो। बीजेपी वाले शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो। ओ बीजेपी शासित एमसीडी मुर्दाबाद। बीजेपी शासित एमसीडी भाजपा मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। जमीन घोटाला बंद करो। जमीन घोटाला बंद करो। भाजपा मुर्दाबाद। बीजेपी 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 भाजपा मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार का हकीकत। भ्रष्टाचार का हकीकत। भ्रष्टाचार का हकीकत। बीजेपी एमसीडी को बेचना बंद करो। एमसीडी को बेचना बंद करो। भाजपा मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। एमसीडी को बेचना बंद करो। भाजपा वालों शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। भाजपा वालों शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। भ्रष्टाचार का हकीकत। एमसीडी को बेचना बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। भ्रष्टाचार का एकीकरण। भ्रष्टाचार का एकीकरण। भ्रष्टाचार का एकीकरण। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ऐसा है भाजपा सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार आज पूरे देश में और दिल्ली में एमसीडी की जो भी जगह है वो औने पौने रेट में बेच रहे और इसी के माध्यम से वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही साथ में यहाँ हॉल था, इसको जो है ना बिल्कुल आप मानिए 10% भी लागत नहीं उसमें बेच दिए 10% के हिसाब से, जबकि ये जो है 200 करोड़ का जगह है और इन्होंने जो है ना 34 करोड़ में बेच दिए है। तो ये किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको हम आम आदमी पार्टी इनको भ्रष्टाचार नहीं करने देगी। हाँ तो ये भ्रष्टाचार है भाई। सस्ता सीताराम को सस्ता बेच दिया और राधे श्याम से महंगा खरीदवा दिया है। खरीदवाया उतने में और पैसे सारा गोल कर गए। ये है और क्या है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी वालों शर्म करो। बीजेपी वालों शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। भ्रष्टाचार करना बंद करो। भ्रष्टाचार करना बंद करो। अपनी तानाशाही बंद करो। बीजेपी वालों शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। बीजेपी वालों शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो। सरकारी जमीन बेचना बंद करो। भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। गद्दी तुमको छोड़नी होगी। वो भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। वो भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। वो भाजपा वालों शर्म करो। वो भाजपा